नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं आनंद आदि योगों का शुभाशुभ फल लेकर के। जैसा कि आजकल हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है, जो आनंद आदि 27 योग होते हैं, उन योगों का शुभाशुभ फल, जैसा कि नक्षत्र तिथि वार योग और करण मिलकर के पंचांग का निर्माण करते हैं, उसी अनुसार हरेक तत्व का, हरेक तिथि का, हरेक वार का, नक्षत्र का, योग का, करण का जातक के जन्म से सीधा संबंध होता है और इन सब का प्रभाव भी हमारे जीवन पर अवश्य रूप से पड़ता है। तिथि वार और नक्षत्र का शुभाशुभ फल तो मैंने आपको बताया है, लेकिन योगों का जो कि बहुत ही अच्छा विषय होता है, जो कि जातक की मनस्थिति को दर्शाते हैं, जातक का संकल्प कितना सिद्ध हो सकता है अथवा कितनी चंचलता जातक में है, मनस्थिति का निरूपण करने वाले योगों को अक्सर हम लोग कई बार अनदेखा करते हैं। लेकिन मैंने ज्योतिष का जब से कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो मैं तिथिवार नक्षत्र पक्षों का भी मैंने आपको बताया है कि कौन से पक्ष में जन्म लेने से क्या होता है। इसी प्रकार नक्षत्रों का बताया कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं नक्षत्र हमारे कार्य क्षेत्र को लेकर के। और अब मैं योगों का बता रहा हूँ, जिनमें 3 योग हो भी चुके हैं और अब आगे जो योग है वह चौथा और 5वां योग है, सौभाग्य और शोभन योग। जैसा कि मैंने कहा कि नक्षत्र से जैसे कार्य का प्रारंभ होता है, कार्य क्षेत्र का हमें पता चलता है कि हमें इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी, वैसे ही योग से मनस्थिति का पता चलता है कि मन हमारा कितना संकल्पित है। यदि हम कोई संकल्प लेते हैं तो कितना हम उसको निभा सकते हैं, यह मनस्थिति के लिए योगों का शुभाशुभ फल है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। विश्वकुम प्रीति आयुष्मान 3 योग हो चुके हैं और जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ, 2-2 योगों का एक ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आगे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे विषय हैं। ग्रहों का परिचय है, ग्रह कौन से ग्रह से क्या होता है, यह मैं सब आगे कार्यक्रम चलाने वाला हूं। तो अभी योगों पर हमारी चर्चा चल रही है और आज बात करते हैं सौभाग्य और शोभन योग की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नक्षत्रों के स्वामी होते हैं, ग्रहों के स्वामी होते हैं, तो योगों के भी अपने स्वामी होते हैं। विश्वकुंभ के यम हैं, प्रीति के विष्णु हैं, आयुष्मान के चंद्र हैं, और जो आज योग है सौभाग्य उसके हैं ब्रह्मा। शोभन योग के स्वामी होते हैं बृहस्पति। सबसे पहले बात करें सौभाग्य योग, जिनका स्वामी ब्रह्मा होता है। बहुत ही अच्छी और कुशाग्र बुद्धि वाला जातक होता है, मननशील, चिंतनशील, और किसी भी बात को यदि किसी के समक्ष रखता है तो बहुत सोच विचार कर, अर्थात विचारणीय बातों को रखता है। किसी के सामने भी कोई सी भी निम्न तरह की बातें नहीं बोलता है। ऐसा जातक जो सौभाग्य योग में जन्म लेता है, जातक का अपना संकल्प सिद्धि होती है। जातक जिस भी चीज़ को मन में सोचता है उसे संपूर्ण करने का यथोचित प्रयास करता है। कम सुविधाओं में भी यह जातक अच्छी स्थिति तक पहुंच सकता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, रिसर्चर हो या अन्य कार्य क्षेत्र में हो। लेकिन यदि इसके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं भी होंगी तो भी यह जातक उन्हें परिपूर्ण कर लेता है। सौभाग्य योग में जन्म लेने वाला जातक राजा का मंत्री व सब कार्यों में दक्ष होता है और स्त्री प्रिय होता है। स्त्रियों में विशेषतः प्रीति होती है और स्त्री प्रिय यह जातक होता है। वहीं बात करें शोभन योग के, जिसके स्वामी हैं बृहस्पति, ऐसा जातक जो सुंदर विचारों वाला, सुंदर आचरण वाला होता है और अत्यधिक रुचि धार्मिक स्थिति की होती है, धार्मिक रुचि रहती है। हर कार्य क्षेत्र में, धार्मिक कार्य क्षेत्र में सर्वप्रथम यदि कोई जातक आगे दिखता है तो वह सौभाग्य योग, वो शोभन योग वाला होता है। जैसा कि योग है शोभन, उसी प्रकार शोभायमान होते हैं धर्म के कार्यों में, और जातक अपने किसी भी कार्य को संपूर्ण करने के बावजूद भी किसी न किसी कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहता है। ऐसे जातक को किसी भी चीज़ से न तो बहुत ज़्यादा मोह होता है
और ना ही किसी प्रकार का विशेष प्रकार का लोभ होता है, लेकिन फिर भी समाज के कल्याण के लिए व मानवता के कल्याण के लिए प्रयासरत रहता है। शोभन योग में जन्म लेने वाला जातक सुंदर होता है, पुत्र स्त्री आदि से युक्त और सब कार्य में तत्पर और रण में सदा इच्छुक होता है, अर्थात सबसे आगे वाला होता है। यदि किसी कहीं पर उसकी अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान की बात आए, यदि कहीं पर देश की प्रतिष्ठा और मान सम्मान की बात आए, तो शोभन योग वाला सबसे आगे आपको दिखाई देगा उस पंक्ति में। तो प्रिय मित्रों, यह योगों का फल है। पंचांग का फल भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि अन्य ग्रह होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सर्वप्रथम पंचांग ही होता है, उसके पश्चात ही पंचांग के पश्चात इष्टकाल और इष्टकाल के पश्चात ग्रहों की स्थिति पता चलती है। तो सब चीज़ का विश्लेषण करना आवश्यक होता है जन्म कुंडली के अंतर्गत, तभी हम किसी भी जातक की जन्म पत्रिका का एक सटीक विश्लेषण कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर नए 2 योगों के साथ, जो कि आगे अतिगण और शुकर्म योग हैं। योग कैसे आप जान सकते हैं? आप जन्म पत्रिका को खोलें और आपके जन्म पत्रिका में लिखा होता है कि आपने कौन से योग में जन्म लिया है। और अभी भी आपको पता नहीं तो आप डेट ऑफ बर्थ और अपना टाइम हमें भेजें, हम आपको निश्चित समय पर बताएंगे कि आपका कौन सा योग होगा। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर अवश्य करें। आप लोग लाइक करें या न करें, यह आपकी मनस्थिति है। आपको अच्छा लगे तो करें, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर ज़रूर